शांति शांति शांति। दोस्तों, आप सबको आपके दोस्त रजित मेहता का नमस्कार। आज हम फिर से आपसे मिलने आए हैं एक नया सब्जेक्ट लेकर। जी हाँ, अहंकार एक ऐसी बुराई है इंसान में जो उसका सब कुछ छीन लेती है। रिश्ते, नाते, संबंध, उसका कॉन्फिडेंस, हर चीज छिन भिन्न हो जाती है, लेकिन समझता कोई नहीं। आज आम आदमी इतनी सी तरक्की लेता है तो अपने आप में अहंकारी हो जाता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि अहंकार का फायदा क्या है। ठीक है, आपने अगर कोई कामयाबी चुनी है या कामयाबी तक पहुंचे हैं तो शांत रहें। वो आपका एक एसेट्स कह लीजिए या आपकी ताकत कह लीजिए है, लेकिन उस पर अहंकार क्यों करना? यहीं पर इंसान खता खाता है, गलती करता है। अहंकार एक ऐसी बुराई है इंसान में जो उसको इंसान नहीं रहने देती। वो अपने आप को परमात्मा समझने लगता है। जी हाँ, परमात्मा। अहंकार सिर्फ हम ही को नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारी शांति को ही भंग नहीं करता, बल्कि ये इतना दिमाग पे चढ़ जाता है कि हम दूसरे के नुकसान तक की सोच लेते हैं, दूसरे को भी बर्बाद करने की सोच लेते हैं। इसी की एक छोटी सी बुराई हमने पहले भी डिस्कस की थी। मैं में इंसान सिर्फ अपने तक रहता है, लेकिन अहंकारी इंसान वो किसी का भी भला नहीं चाहता। उसमें इतना अहंकार आ जाता है कि वो बुद्धि से भी मंद हो जाता है और किसी का भी नुकसान करने को तैयार हो जाता है। वो ये नहीं समझता कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, लेकिन वो समझने तो अपने आप को परमात्मा ही लगता है। किसी का घर बर्बाद कर दूंगा, किसी की कंपनी बर्बाद कर दूंगा, किसी को ले दूंगा, ये सब चीजें उसके दिमाग में चलने लगती है। उसको अपने सिवा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये संसार है, संसार में वक्त सबसे भारी है, लेकिन किसको पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा, वक्त ने ऐसी करवट ली कि बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वैज्ञानिक जीरो हो गए। इतने बड़े बड़े देश, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, सबके सब खामोश हो। जी हाँ, वो बीमारी थी कोरोना, और वो साल डेढ़ साल कुछ इस तरह पूरे संसार पे छाई कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े देश जीरो होके रह गए। मानते हैं कि नहीं? आप और मैं तो कहीं थे ही नहीं, घरों में कैद होके रह गए थे। लेकिन क्या करते हैं, ये वक्त है, और वक्त के चार्टे में जो आवाज होती है ना, वो बेआवाज होती है। जब वो पड़ता है तो ऐसे ही बड़े बड़े देश, बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े विद्वान जीरो हो जाते हैं। यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि अहंकार करे तो क्यों? वो अहंकार जो हमारी ही शांति खो देता है, हमारी ही शांति भंग कर देता है, फायदा क्या उस अहंकार का? लेकिन इंसान तो इंसान है, उसे समझ नहीं आता और ना ही वो समझना चाहता है। जब अहंकारी बनता है तो अहंकार करता रहता है, और उसमें किसी का भी नुकसान हो वो करने से चूकता नहीं, और यही सबसे बड़ी बुराई उसको अंधकार में ले जाती है। उसकी शांति तो भंग होती है, और वो एक ऐसे अंधकार में चला जाता है कि बस वहां से निकल नहीं पाता। अहंकार अपने आप को बड़ा समझने की, अपने आप को बड़ा बनाने की एक सोच है, एक रोग है। यकीन मानिए, ये रोग कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि विनाशता का कारण बन जाता है। बड़े बड़े मुल्क इसमें बर्बाद हो जाते हैं। अभी
आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई, इसमें क्या है? अहंकार ही तो है। ये अहंकार ही है दो लोगों का, जो युद्ध चल रहा है, लेकिन उसको भुगत कौन रहा है? लाखों करोड़ों लोग पूरे संसार में। ये एक बहुत ही गलत बीमारी है, अपने आप को बड़ा समझने की और दूसरे सबको छोटा समझने की या दिखाने की कि हर कोई छोटा हो जाए आपसे और आप सब में बड़े हो जाए। अरे भाई, इस दुनिया में सिकंदर भी बड़ा नहीं हो पाया, हिटलर भी बड़ा नहीं हो पाया, तो हम क्या है? लेकिन नहीं, ये एक बुराई है जो हमारे अंदर ही है और उसे हम थाम नहीं पाते। उस बुराई का हाथ हम रोक नहीं पाते। वो हमारे अंदर आती है, बढ़ती है, वो बढ़ती ही चली आती है। हमारी शांति तो क्या भंग करती है, हमारा संसार भी भंग कर देती है। बड़े बड़े ऑफिस हमारे भंग हो जाते हैं इसी अहंकार की वजह से। पार्टनरशिप टूट जाती है, घर टूट जाते हैं, लेकिन ये अहंकार हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अहंकार में इंसान का अपना ही दिमाग इतना संकीर्ण, इतना छोटा हो जाता है कि उसे अपने सिवाय कुछ नजर नहीं आता। अपने आसपास के लोग, अपने लिए काम करने वाले लोग, सब उसके लिए जीरो हो जाते हैं या उनके लिए उसकी कोई भावना होती ही नहीं। यहां तक कि जो लोग उसे ऊंचाई पे ले जाने के लिए साथ रहते हैं, उनकी भावनाओं के साथ भी वो खिलवाड़ करता रहता है या खिलवाड़ किए बिना रहता नहीं या उनकी कोई परवाह भी नहीं करता। ये एक इतनी वैशाली बीमारी है, इसमें इतना विष भरा है इस बीमारी में कि बस पूछो मत। फायदा क्या कि आप ऊपर जा रहे हैं और आपके साथ वाले नीचे गिर रहे हैं, उनको आप ही गिरवाते जा रहे हैं, आप परवाह भी नहीं कर रहे। ये तो सोचो कि ऊंचाई पे जाकर भी तो किसी को सीढ़ी पकड़नी पड़ेगी या आप ऊपर ही रह जाएंगे। आखिर आपको जमीन पे तो आना ही है और जमीन पे आने के लिए उन साथियों की जरूरत लगेगी। लेकिन दोस्तों, कौन समझता है? ये अहंकार इंसान को ऐसा बर्बाद करता है कि वो अपने सिवाय कुछ समझ नहीं पाता। आंखें उसकी तब खुलती हैं जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, लेकिन वो अपने रास्ते पे चलता रहता है आखिर सांस तक। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता कि ऊंचाइयों पे जाना या ऊंचाइयों को छूना गलत है। ऊंचाइयों को छुए बिना तो जीवन चलता ही नहीं। ये जीवन अगर हमने चलाना है तो हमें ऊंचाइयों तो छूनी ही पड़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि ऊंचाइयों को छूने के लिए हम दूसरे की किसी की हत्या करें या दूसरे को नीचा दिखाएं या दूसरे को दबाएं। हमें अपनी ऊंचाइयां खुद बनानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि हम कत्लेआम करके अपने जीत हासिल करें। आज तक संसार में जितना भी इतिहास देखो, किसी को क्या मिला है दूसरे को काट के या दूसरे को दबा के जीतने से? आपने कितनी ही जीतें देखी होंगी दुनिया की, शहरों की, अपना संसार में बहुत से मुल्कों की, कि वो जीत गए, लेकिन जीतने के बाद उनके नसीब में क्या आया सिवाय बर्बादी। और यही मैं कहना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए, ऊंचाइयां छू लीजिए, जितना आपका दिल करता है उतना ऊंचा जाइए, लेकिन किसी को दबा कर नहीं, किसी को मिटा कर नहीं, क्योंकि वो जीवन नहीं है। जीवन उसी में है कि जो निस्वार्थ इंसान अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाए। वही एक कारण बनता है सबके लिए, एक उदाहरण भी बनता है। जैसे कि आपके आसपास वाले भी खुश हों आपकी ऊंचाइयों को देखकर। आप उन खिलाड़ियों को देखिए जो मैदान से जीत के आते हैं,
और उनके परिवार वाले, उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके देश वाले तालियां बजाते हैं। ये ऊंचाई है जो बिना किसी को दबाए आगे बढ़े। वहां एक अच्छा कंपटीशन भी है। दूसरे खिलाड़ी हारे, लेकिन उनको भी समझ में आया कि दूसरा खिलाड़ी हमसे अच्छा था। ना उन्होंने दबाने की कोशिश की, ना आपने दबाने की कोशिश की। तो हमेशा जीवन में जब भी आप खड़े हो, या जब भी आप ऊंचाइयां छूने लगे, तो एक खिलाड़ी की तरह चलिए। एक खिलाड़ी जैसे निस्वार्थ अपने ऊपर काम करता है, अपनी शक्तियों को बढ़ाता है और खेल में खुद जीत कर आता है। आप भी कोशिश कीजिए कि अहंकार को छोड़कर आगे बढ़िए, लेकिन अपनी जीत जीतिए और अपना नाम कीजिए, ताकि आपको भी खुशी हो और आपके आसपास वालों को भी। लेकिन जनाब, ये अहंकार एक बहुत ही गहरी और भयानक बीमारी है। इसे शुरू में ही अगर आप दबा दें तो बहुत अच्छा, लेकिन जब ये एक बड़ा रोग बन जाता है तो इसे दबाने में आप भी असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आपको उसी अंधकार में, उसी नशे में नशा आने लगता है और आप उस नशे के आदी हो जाते हैं। फिर उसको दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अहंकार को अपने पास ही मत फटकने दीजिए, क्योंकि जब तक अहंकार आपके पास नहीं फटकेगा, आप अपने रास्ते पे चलते रहेंगे। रास्ते पे तो चलना ही है, ऊंचाइयां हमें छूनी है, लेकिन अहंकारी बनकर नहीं, एक इंसान बनके, एक योद्धा बनके, एक खिलाड़ी बनकर। जी हाँ, जो हमें शक्ति ऊपर वाले से मिली है, उस शक्ति का सही उपयोग करके। अभी तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये अहंकार, जिस बुराई को मैं आपसे मिलवाना चाह रहा हूं, ये एक इंसान के जीवन का चक्रव्यूह है। और इस चक्रव्यूह में अगर इंसान एक बार फंस गया तो बस फिर वो निकलना इस चक्रव्यूह से बहुत मुश्किल है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यापारी का। व्यापारी जो नौकरी करता था, लेकिन अचानक उसने सोचा कि कुछ व्यापार करूं, कुछ अपनी आय बढ़ाऊं। उस चक्कर में उसने एक व्यापार शुरू किया। बड़ी शांति से, बड़े धैर्य से उसका व्यापार चलने लगा। वो अच्छी कमाई करने लगा। वो और उसके स्टाफ के मेंबर जो उसे साथ दे रहे थे, वो भी खुश रहने लगे। लेकिन अचानक उस व्यापारी के एक अहंकार घुस जाता है। यही बीमारी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। बस वो अहंकार जब घुसता है तो वो व्यापारी दानव बन जाता है। अपने आसपास के जितने भी प्रतियोगी हैं उनको मिटा देना चाहता है और खुद ही उस आसमान छूने लगता है, या चाहता है कि आसमान छू जाऊं। मेरा व्यापार, मेरी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए। तो यही चक्रव्यूह में फंसकर वो खुद को बर्बाद तो करता ही है, साथ में अपने साथ चलने वाले तमाम लोगों को भी बर्बाद कर देता है। अंत में वो कहीं पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जीवन में उसे शांति नहीं मिल सकती। और अंधकार मिलना जरूरी है, अंधकार ही मिलता है। आप ऐसे किसी भी व्यापार को, ऐसे किसी भी कार्य को देखिए पास से या गौर से, तो वो लास्ट में अंधकार में ही गुम हो गया। ऐसे अंधकार का या ऐसे अहंकार का क्या फायदा। तो दोस्तों, अभी बात आती है कि इस उधेड़ बुन से निकलें कैसे। ये अहंकार जो हमें आ जाता है और जो चक्रव्यूह हमें अपने अंदर लपेट लेता है, उस चक्रव्यूह से बचे कैसे। बचने का तरीका
तो वही साधारण है। एक आदमी की, इंसान की जिंदगी जीना, एक सरल जीवन जीना। ठीक है, हम जी नहीं पाते क्योंकि ये बुराइयां हमारे अंदर ही हैं, कभी ना कभी प्रकट हो जाती है। लेकिन कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जितना इन बुराइयों से हम दूर रहें उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जब जब हम ऐसी बुराइयों के चक्रव्यूह में फंसते हैं या जाल में फंसते हैं, हम फंसते चले जाते हैं। फिर लाख हाथ पैर मारने के बाद भी हम बच नहीं पाते। बस अपने को इतना ही करना है कि अपने आप को सरल रखें, अपने आप को शांत रखें। शांति से मतलब सरलता से यह है कि जीवन को जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखें। सिर्फ खुद को ही ना देखें बल्कि उन सब लोगों को देखें जो हमारे साथ हमारी तरक्की का राज है या हमारी तरक्की के साथी हैं। बस आप इस अहंकार से बचे रहेंगे और जब भी आप कोई कामयाबी छुएं या कामयाबी तक पहुंचे तो उसका श्रेय सिर्फ खुद को मत दें, सबको दें। उसी में भला है, सबका भी और आपका भी। क्योंकि सबको अपने साथ लेकर चलने में ही सबसे बड़ी वीरता है। वरना आप खुद को ही अगर ये कहते रहेंगे कि जो कुछ किया आपने किया, तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। अच्छा यही है कि सबको साथ लेके चलिए, अपनी कामयाबी में, अपने जीवन में, हर जगह। और हर जगह ईश्वर को साथ रखिए। अगर हर चीज, जैसे मैं कहता हूं, हर चीज आप ईश्वर पे छोड़ देंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। कोई भी बुराई आपको छू नहीं पाएगी। यही मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी जीवन में करे सब ईश्वर को, खुदा को, वाहेगुरु को, गॉड को अर्पित कर दें। क्योंकि ना तो हम कुछ करते हैं ना कुछ करने देता है। जो भी करवाता है वक्त करवाता है। वक्त ही सबसे ऊपर है। वो आप सब जान भी गए जो मैंने बीच में आपको कोरोना की बात बताई। वक्त से ऊपर कुछ नहीं। वक्त है तो हम हैं। वक्त के साथ चलने के लिए हमें नर्म रहना ही पड़ेगा। धन्यवाद। अब सिर्फ इतना ही कहना है कि आपको अगर थोड़ा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में बताएं और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि किसी और का भी भला हो सके, लोग भी शांति प्राप्त कर सकें। शांति तो हमारे अंदर है। आपसे बस इतना निवेदन है कि आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।